हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन ट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे विटामिन और रोग के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे 20 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी बेरी। बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी नामक रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। विटामिन B1 थायमीन की कमी से होता है। मतलब विटामिन B1 जो है इसका नाम होता है थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पिलाग्रा, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी एनीमिया या फिर ऑप्शन डी रिकेट्स। बताइए विटामिन B1 से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी बेरी। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी नामक रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए होठों के कोने फटना, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी घेगा। बताइए विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होठों के कोने फटना। विटामिन B2 की कमी से जो है होठों के कोने फटने लगते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन B3 नाइसिन की कमी से होता है। विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नाइसिन होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी पिलाग्रा, ऑप्शन सी एनीमिया या फिर ऑप्शन डी रिकेट्स। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से जो है पिलाग्रा नामक रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B12 की कमी से होता है। बताइए विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए परनीशियस एनीमिया, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी रिकेट्स। बताइए विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परनीशियस एनीमिया। विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी पिलाग्रा। बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। स्कर्वी नामक जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी या फिर ऑप्शन डी एनीमिया। बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एनीमिया। विटामिन डी की कमी से जो है एनीमिया होता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ई की कमी से प्रभावित होता है। बताइए विटामिन ई की कमी से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मांसपेशियां, ऑप्शन बी आँखें, ऑप्शन सी त्वचा या फिर ऑप्शन डी हृदय। बताइए विटामिन ई की कमी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मांसपेशियां। विटामिन ई की कमी से जो है मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? ऑप्शन ए हड्डियां कमजोर होती हैं, ऑप्शन बी अधिक रक्तस्राव हो जाता है, ऑप्शन सी एनीमिया
या फिर ऑप्शन डी घेगा। बताइए विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक रक्तस्राव। मतलब विटामिन के जो है इससे अधिक रक्तस्राव हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने, घेगा रोग किसकी कमी से होता है? ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लोहे की कमी से, ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से, या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। बताइए घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो है घेगा नामक रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विटामिन ए का प्रमुख कार्य है। विटामिन ए का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन बी दृष्टि बनाए रखना, ऑप्शन सी पाचन का, ऑप्शन डी मांसपेशी निर्माण का। बताइए विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि बनाए रखना। विटामिन ए का मुख्य कार्य है दृष्टि बनाए रखना, आंखें सही रहती हैं इससे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन सी दाल, या फिर ऑप्शन डी चावल। बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश। सूर्य का जो प्रकाश है वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विटामिन सी किस फल में अधिक होता है? विटामिन सी किस फल में अधिक होता है? देखिए विटामिन सी जो है वो खट्टे फलों में रहता है, तो आप ऑप्शन से बता सकते हैं। पहला सेब में, ऑप्शन बी केले में, ऑप्शन सी संतरा में, ऑप्शन डी अंगूर में। बताइए विटामिन सी किस में होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संतरे में। जो खट्टे जो फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रक्त के थक्के जमाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन कार्य करता है? रक्त का थक्का जमाने का, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। बताइए रक्त का थप्पा कौन सा विटामिन जमाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने है, रिकेट्स मुख्यतः किस में होता है? रिकेट्स मुख्यतः किस में होता है? ऑप्शन ए वयस्क में, ऑप्शन बी वृद्ध लोगों में, ऑप्शन सी बच्चों में, या फिर ऑप्शन डी सभी में समान। बताइए रिकेट्स रोग मुख्यतः किन में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में। रिकेट्स नामक जो रोग होता है वो मुख्यतः जो है बच्चों में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B3, या फिर ऑप्शन डी विटामिन B6। बताइए पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा नामक रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कर्वी रोग में मुख्य लक्षण हैं। स्कर्वी रोग के मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए हड्डी टेढ़ी होना, ऑप्शन बी मसूड़ों में खून आना, ऑप्शन सी दृष्टि कमजोर होना, या फिर ऑप्शन डी त्वचा पीली होना। बताइए स्कर्वी रोग के मुख्य लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मसूड़ों में खून आना। मसूड़ों में खून आना स्कर्वी रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विटामिन बी समूह का मुख्य कार्य है। विटामिन बी समूह का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी दृष्टि सुधार, ऑप्शन सी हड्डी निर्माण, या फिर ऑप्शन डी रक्त का थक्का। बताइए विटामिन बी समूह का मुख्य कार्य क्या है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्रदान करना। विटामिन बी, जो विटामिन बी के जितने भी होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, इन सबका कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है, बताइए विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ऑप्शन बी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ऑप्शन सी, एंटी स्कर्वी विटामिन, या फिर ऑप्शन डी, एंटी रिकेट्स विटामिन। बताइए विटामिन ई को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटी स्टेरिलिटी एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है विटामिन ई को। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आयोडीन का संबंध किस ग्रंथि से है। बताइए मानव शरीर की किस ग्रंथि से आयोडीन का संबंध है। ऑप्शन ए, प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्रंथि, या फिर ऑप्शन डी, अग्नाशय से। बताइए किस ग्रंथि से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। आयोडीन का संबंध जो है वो थायराइड ग्रंथि से है। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।